6 फायर लगे, 1 2 3 4 और ये 5 और 6। ड्राइविंग सीट पर जो बैठा हुआ शख्स था उसको ऐसा लग रहा है कि टारगेट किया गया है। रवां साल 19 फरवरी को लाहौर में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बाद कई दहाइयों से जारी अंडरवर्ल्ड की लड़ाई में एक नए दौर का आगाज हुआ। लाहौर अंडरवर्ल्ड के डॉन आरिफ अमीर उर्फ टीपू ट्रकों वाले के बेटे अमीर बलाज टीपू को एक शादी की तकरीब में एक हमला आवर ने फायरिंग कर कत्ल कर दिया। अमीर बलाज के कत्ल का मुकदमा थाना चौंग में भाई अमीर मसहब की मुद्दत में दर्ज हुआ। पुलिस ने अमीर बलाज के कत्ल में इसके सबसे करीबी दोस्त एहसन शाह को गिरफ्तार किया, जो 6 माह पुलिस की हिरासत में रहा। और फिर थाना शादबाग में पुलिस एक रिकवरी के लिए एहसन शाह को लेकर गई, जहां पर एहसन शाह को बताया गया है कि उसके अपने ही भाइयों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लेकिन दोस्त नंबर यानी आज एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसके बाद लग रहा है कि अंडरवर्ल्ड की लड़ाई अभी रुकी नहीं बल्कि और तेज हो गई है। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ टीफी भट्ट, जो अमीर बलाज केस में नामजद मुलजिम है, इसकी बहन और बहनोई की गाड़ी पर फायरिंग हुई है, जिसके बाद इनके बहनोई इंतकाल कर गया है। आइए पहले जाए वकुआ चलते हैं, वहाँ चलकर जानते हैं कि ये वाक़या कैसे पेश आया है। ये वो जाए वकुआ है, कैमरामैन से मैं दरख्वास्त करूँगा वो दिखाएं कि ये जहाँ पर ये शीशे टूटे पड़े हुए हैं, बताया गया है कि ये वो मुकाम है जहाँ पर जो जावेद भट्ट हैं वो अपनी अहलिया यानी जो तीफी भट्ट हैं उनके बहनोई अपनी अहलिया के साथ जा रहे थे। ज़्यादातर यही लगता है कि ये केनाल रोड है, लाहौर का मसरूफ़ तरीन सड़क है। आप देख भी रहे होंगे, अगर आपको दिखाऊं तो सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां 1 मिनट में इस रोड से गुजर रही हैं। तो यहाँ से आगे अगर उनकी गाड़ी की मूवमेंट है, या वो शादमान जा रहे थे या वो गुलबर्ग जा रहे थे, तो यहाँ पर इस मुकाम के ऊपर 2 हमलावर जो बताया गया है इब्तदाई तौर पर मोटरसाइकिल पर सवार थे, उन्होंने उन पर फायरिंग की है, जिसके नतीजे में जावेद भट्ट इंतकाल कर गए हैं और तीफी भट्ट की हमशीरा ज़ख्मी हैं। ये केनाल रोड है, तो यकीनी तौर पर यहाँ पर सेफ सिटी लाहौर का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा रोड है, यहाँ पर मूवमेंट ज़्यादा है। यहाँ पर यकीनन जो सेफ सिटी के कैमराज हैं वो भी लगे होंगे। अगर किसी सीसीटीवी कैमरा में ये वारदात होती हुई जिसमें फायरिंग होती हुई नज़र ना भी आ रही हो, तो कम से कम ये ज़रूर पता चल जाएगा कि हमला आवर कहाँ से आए और कहाँ गए। इस वक्त जो केस प्रॉपर्टी है पुलिस के पास, वो जो तीफी भट्ट के जो बहनोई हैं जो इंतकाल कर गए हैं, जावेद भट्ट, उनकी गाड़ी है वो थाने में खड़ी है। आइए थाने चलते हैं और वहाँ चलकर पूछते हैं कि इब्तदाई मालूमात में क्या सामने आया है। वो गाड़ी जिस पर फायरिंग हुई थी जाए वकुआ पर भी हमने उसकी कुछ फुटेजेस ली, लेकिन इस वक्त थाना इचरा में खड़ी है। आइए पहले इस गाड़ी का मुआयना करते हैं। अच्छा जी, ये गाड़ी है, कैमरामैन से दरख्वास्त करूंगा कि इस गाड़ी को ज़रा फोकस करें जिस पर फायरिंग हुई है। बताया जा रहा है कि जो तीफी भट्ट के बहनोई हैं जावेद भट्ट, वो इस गाड़ी में सवार थे और तीफी भट्ट की हमशीरा भी इस गाड़ी में थी। इस गाड़ी का मुआयना करते हैं, आइएगा पहले यहाँ से देखते हैं। तो ये गाड़ी है, नंबर प्लेट है, इसकी अभी कंफर्मेशन होगी कि ये गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, आया रजिस्टर्ड है या नहीं भी है। और यहाँ से अगर आपको मैं दिखा सकूँ, कैमरामैन से दरख्वास्त करता हूँ, तो यहाँ पर गाड़ी के किसी भी हिस्से पर कोई भी फायर नहीं हुआ। इसी तरह गाड़ी का हम दूसरी तरफ से जायज़ा लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये 6 फायर लगे, 1 2 3 4 और ये 5 और 6। और ये तमाम फायर जो हैं वो ड्राइविंग सीट पर जो बैठा हुआ शख्स था उसको ऐसा लग रहा है कि टारगेट किया गया है। और जो जावेद भट्ट हैं वो भी फायरिंग के वक्त ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे, गाड़ी चला रहे थे। जो हमारे पास फुटेज आई हैं जिसमें वो ज़ख्मी हालत में हैं, उसमें भी देखा जा सकता है कि वो ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं। उनके साथ उनकी अहलिया जो कि तीफी भट्ट की बहन है वो भी मौजूद थी। गाड़ी इस वक्त थाना इचरा खड़ी है। आइए थाना इचरा चलते हैं, वहाँ पर एसएचओ हैं बिलाल अरबी, उनसे चल के जानते हैं कि इब्तदाई तहकीकात में क्या सामने आया है। इब्तदाई तहकीकात में क्या सामने आया है ये मालूम करने के लिए हम थाना इचरा आए थे, लेकिन जो एसएचओ हैं बिलाल अरबी, उन्होंने बताया है कि वो इस वक्त एफआईआर के अंदराज के लिए जो कानूनी तकाज़े हैं
वो पूरे कर रहे हैं। लेकिन इस बात की कंफर्मेशन उन्होंने दी है कि इस वाक़े का मुकदमा थाना इचरा में दर्ज होगा। मकतूल जावेद भट्ट की लाश को पोस्टमार्टम के लिए जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। रवां साल फरवरी से लेकर अब तक लाहौर में 3 हाई प्रोफाइल कत्ल हो चुके हैं और ये तीनों कत्ल लाहौर में जारी अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। इस हवाले से जब हमने लाहौर पुलिस के सरबराह CCPO बिलाल सदीक कमियाना से बात की तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं। मेरे नज़दीक तो ऐसा कोई माफिया या ऐसा कोई गैंग या कोई ऐसा बदमाश इस वक्त लाहौर में नहीं है। कोई है तो मेरे इल्म में इजाफा करे आप। कोई है तो मेरे इल्म में इजाफा करे आप। जावेद भट्ट को किसने कत्ल किया इसका जवाब मिलना बाकी है, लेकिन एहसन शाह जो अमीर बलाज कत्ल केस में अहम मुलजिम था, इसकी पुलिस हिरासत में हलाकत के बाद एक ऑडियो कॉल मंजर-ए-आम पर आई थी जो मुबैना तौर पर एहसन शाह की अपनी बीवी से गुफ्तगू थी, जिसमें उसने कहा था कि उसने एक गैंग तैयार कर लिया है। क्या जावेद भट्ट को इस गैंग ने कत्ल किया है या जावेद भट्ट का कत्ल भी लाहौर में जारी देरीना दुश्मनदारी का शाखसाना है? इस वीडियो पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।